नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने अपना ये नया चैनल शुरू किया है जिसमें मैं जीवन से संबंधित विभिन्न तरीके की कहानियाँ, प्रेरणाप्रद कहानियाँ, भक्ति से संबंधित कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ सभी लेकर के आऊँगी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं, आपके जीवन में ज़रा सा भी मूल्यवर्धन होता है तो मैं बहुत ही खुश होंगी और आभारी रहूँगी आप लोगों की। कृपया आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो आप जान रहे हैं इस समय कि सावन माह चल रहा है, इसलिए मैं अब शुरुआत धार्मिक कहानियों में भगवान भोलेनाथ की कहानियों से करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं सोमवार व्रत कथा लेकर आ रही हूँ। नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान भोलेनाथ का शिव भक्त था, परंतु उसके पास एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसके संतान नहीं थी, वो भगवान का व्रत करता था, भोलेनाथ का। रोज़ मंदिर में शाम को धूप दीप नैवेद्य सब कुछ चढ़ाता था और हमेशा प्रार्थना करता था कि मेरे एक पुत्र हो जाए, किंतु उसके संतान नहीं थी। पूजा वो लगातार करता रहता था। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भगवान, ये साहूकार आपकी लगातार पूजा अर्चना कर रहा है, कृपया इसको एक संतान का वरदान दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं इसको संतान का वरदान नहीं दे सकता। माता पार्वती ने कहा, ऐसा क्यों भगवान? तो उन्होंने कहा, क्योंकि इसके पूर्व जन्म के कारण इस जन्म में इसके कोई संतान नहीं हो सकती। लेकिन माता के अनुनय विनय करने पर, यानी माता पार्वती ने जब शंकर भोलेनाथ से बहुत अनुनय विनय की, तो भोलेनाथ जो है एक संतान के लिए उसको वरदान देने को तैयार हो गए। और रात्रि में स्वप्न में उन्होंने साहूकार को स्वप्न दिया कि तुम्हारी एक संतान होगी, परंतु वह सिर्फ 16 साल तक जीवित रहेगी। जब सुबह साहूकार सोकर के उठा तो वह खुश भी बहुत था, परंतु दुखी भी था। दुखी इसलिए था कि पुत्र तो होने जा रहा है, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष है। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी भी बात को सुनकर खुश तो बहुत हुई, परंतु वह भी दुखी हुई कि 16 वर्ष तक ही बालक जीवित रहेगा। फिर भी साहूकार ने भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी बंद नहीं की। वह उसी तरीके से भोलेनाथ की पूजा करता रहा, शाम को धूप दीप नैवेद्य मंदिर में जाकर चढ़ाता रहा। और इस तरह एक दिन उसके एक बालक की प्राप्ति हुई, जिसका नाम साहूकार ने अमर रखा। वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया तो साहूकार ने अपने साले दीपचंद को बुला करके उस बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया, काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और उसके साथ जब वो शिक्षा ग्रहण करने जा रहा था तो कुछ उसे धन देकर कहा, जब तुम लोग जहाँ पर भी रात्रि विश्राम करना, वहाँ पर यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दे देना। वह धन लेकर के मामा और भांजा, मामा जो दीपचंद थे और भांजा जो अमर था, वो दोनों चल दिए। चलते 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 वो एक नगर में रुके। वहाँ का जो नगर का राजा था, उसकी राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार से विवाह हो रहा था वो काना था। यह बात सिर्फ राजकुमार के पिता को पता थी, किसी और को पता नहीं थी। उन्होंने अमर से प्रार्थना की कि चूँकि मेरा बेटा काना है तो कृपया आप इस विवाह में बैठ जाइए। अमर ने राजा की बात को स्वीकार कर लिया, उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और वह विवाह में बैठ गया। शादी हो गई। सुबह जब विदा का वक्त आया तो राजा ने विदाई करनी चाहिए। तब अमर ने सारी बात राजकुमारी को बताई और उसके बाद वह उसे उसके पिता के पास छोड़ करके काशी के लिए प्रस्थान कर गया। अपने मामा के साथ वहाँ गया और जब एक दिन उन्होंने यज्ञ कार्यक्रम किया, उसके बाद पुरोहितों ब्राह्मणों को दान दिया और रात्रि में जब अमर सोने के लिए चला तो सो कर के उठ ही नहीं पाया। उठा नहीं जब तो मामा विलाप करने लगे। मामा बहुत रोए और इस बुरी तरीके से क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे कि उधर से जब नगर से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ निकल रहे थे तो माता पार्वती ने उस क्रंदन को सुन के कहा, भोले बाबा, ये क्या हो रहा है आपके राज्य में? ये क्यों इतना विलाप कर रहा है? कृपया इसके कष्टों को दूर कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, ये वही लड़का है साहूकार का जिसकी उम्र 16 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई है। मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। तब माता रानी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, इसके पिता ने लगातार 16 वर्षों से
आपका व्रत किया है, लगातार शाम को भी पूजन अर्चन नैवेद्य सभी कुछ आपको अर्पित करता है, कृपया इसके जीवन को दान दीजिए, इसका जीवन दान दीजिए, इसे दीर्घायु कीजिए। माता पार्वती की बात सुन करके भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा ठीक है। ऐसा करके उन्होंने उसे जीवित कर दिया। जब वह बालक उठा तो उसने अपने को जीवित पाया। उसके बाद उसने काशी में अपनी विद्या को पूर्ण किया। उसके बाद जब वह लौट करके अपने घर को धाम को चला तो रास्ते में वही नगर आया जहाँ उस राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर वो रुका। उस राजकुमारी और वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया। तब राजा ने अपनी पुत्री को अमर के साथ अच्छे से धूमधाम से विदा किया। उधर अमर के जो माता पिता थे, साहूकार पति पत्नी, बहुत ही दुखी थे। वो जान रहे थे पुत्र 16 वर्ष का हो गया है, अब उसकी मृत्यु आ गई है, तो वो बहुत परेशान थे और दुखी थे। अचानक जब अमर अपनी पत्नी यानी उस नवविवाहिता राजकुमारी के साथ घर में प्रवेश करता है तो साहूकार और उसकी पत्नी बेहद प्रसन्न होते हैं, उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन यही मन में सोचते हैं कि अब इसकी तो उम्र पूरी होने वाली है और इसका समय पूरा होने वाला है। तो रात्रि में भगवान भोलेनाथ उस साहूकार को स्वप्न देते हैं कि हे साहूकार, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ। तुमने लगातार 16 वर्षों से मेरे सोमवार के व्रत किए हैं, सावन के भी सोमवार किए हैं और लगातार मेरी पूजा अर्चना कर रहा होता है। मैं इस बच्चे को दीर्घायु का वरदान देता हूँ। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने उस साहूकार की पूजा से प्रसन्न होकर उस बच्चे के जीवन दान को दे दिया, उस बच्चे को दीर्घायु किया। तो बोलो भगवान भोलेनाथ बाबा की जय, बोलिए माता पार्वती की जय, सभी भगवान की जय। ऐसी कृपा सभी पर रहे, भगवान सभी पर प्रसन्न हो। आप सबके भी परिवार स्वस्थ रहें, खुश रहें, आप सब लोग मस्त रहें। नमस्कार। अब अगली कहानी मैं दूसरी लेकर के आऊँगी।